सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज हम इस सच्ची घटना को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी। सच्ची भविष्यवाणी का जीता जागता सबूत इटली की राजधानी रोम में एक ऐसा स्मारक है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यह स्मारक पसंदीदा सम्राट टाइटस के सम्मान में बनाया गया था। इस भविष्यवाणी को जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, इस भविष्यवाणी को ये जीता जागता एक सबूत है हमारे सामने, और ये सबूत जो है ये आपके सामने है। ये उस व्यक्ति के सम्मान में बनाया गया है जो प्रभु यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को किया था। हम उस भविष्यवाणी को देखेंगे और कृपया करके आप देखिए, बड़ा ही सचमुच एक एक घटनाएं, एक एक भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु ने हमारे से की थी वो सच में हमारे सामने है। और ये स्मारक आज हमारे सामने जीता हुआ सबूत है। इसके पीछे की जो घटना है उसे हम देख लेते हैं। यह स्मारक आर्क ऑफ टाइटस के नाम से जाना जाता है। इस पर दो बड़ी नक्काशियां बनी हुई हैं जो एक ऐतिहासिक घटना को दर्शाती हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता यह स्मारक इस बात का सबूत है, बाइबल की भविष्यवाणी जो सच्ची है। जैसा कि भविष्यवाणी है, इस विषय पे हम आयतों से देखेंगे। पहले हम इसके विषय में जान लेते हैं। और ये बाइबल की ये भविष्यवाणी सच है। शहर का नाश होगा। ईस्वी सन 30 के आते आते रोमी साम्राज्य ब्रिटेन और गाल, जो अब फ्रांस कहलाता है, मिस्र तक फैल गया था। इस साम्राज्य के सभी प्रांत में शांति का माहौल था और लोगों को किसी चीज की कमी ना थी। लेकिन एक प्रांत ने रोमी सरकार की नाक में दम कर रखा था, वह था यहूदियों का, यहूदी लोग। तो हम देख लेते हैं, प्राचीन रोम के बारे में लिखा है। एक विश्वकोश कहता है, रोमी साम्राज्य में यहूदी ही एक ऐसा प्रांत था जहां के लोग रोमी लोगों से नफरत करते थे और जिनसे रोमी भी उतना ही नफरत करते थे जितना के यहूदी करते थे। रोमी लोगों को उनके रीति रिवाजों की जरा भी कदर नहीं थी। वह रोमी लोग यहूदियों से नफरत करते थे क्योंकि वह उनकी सुनना नहीं चाहते थे। बहुत से यहूदी मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे। उनका मानना था कि वह उन्हें दुष्ट रोमी सरकार से छुटकारा दिलाएगा और फिर इस्राएल में खुशहाली लौट आएगी। लेकिन ईस्वी सन 33 में यीशु मसीह ने बताया कि यरूशलेम पर कहर टूट पड़ेगा। यह बात है। वो क्या इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएगा और वो हमें इस दुष्ट सेना से, दुष्ट सरकार से छुड़ा लेगी। लेकिन यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी करी, यरूशलेम पर कहर टूट पड़ेगा। यीशु ने कहा, वे दिन आएंगे जब तेरे दुश्मन तेरे चारों तरफ नुकीले। यहां पे हम देखेंगे, इस चीज को देखेंगे और यीशु मसीह ने किस तरीके से भविष्यवाणी की और किस तरीके से वो भविष्यवाणी हमारे सामने पूरी हुई और उसका जीता जागता ये सबूत हमारे सामने है। तो फिर क्या कहा, देखते हैं हम। यीशु ने कहा, वह दिन आएंगे जब तेरे दुश्मन तेरे चारों तरफ नुकीले लट्ठे से घेराबंदी कर लेंगे और तुझे हर तरफ से घेर लेंगे। वे तुझे और तेरे बच्चों को जमीन पर पटक पटक कर मार डालेंगे। वह तेरे यहां एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं छूटेगा। लूका 19:43 से 44। शायद यीशु के शिष्य उसकी ये बात समझ नहीं पाए। 2 दिन बाद ही यरूशलेम के मंदिर की ओर देखते हुए एक शिष्य ने उनसे कहा, गुरु देखो कितने बढ़िया पत्थर हैं, कितनी शानदार इमारतें हैं। कहा जाता है कि मंदिर के कुछ पत्थर करीब
36 फुट के हैं, 11 मीटर लंबे, 16 फुट 5 मीटर चौड़े और 10 फुट 3 मीटर ऊंचे थे। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, ऐसे दिन आएंगे जब यह सब जो तुम देख रहे हो, इनका एक भी पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर ना बचेगा जो ढाया ना जाए। ये इस बात का सबूत है कि बाइबल के अंदर जो दी गई भविष्यवाणी पूरी होती है। हम दूसरा पतरस और पहले अध्याय से और 20 आयत से पढ़ते हैं। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो यदि ये मनुष्यों की तरफ से होती तो इस तरीके से कभी पूरी नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस मंदिर के विषय में भविष्यवाणी की, तो वो क्यों भविष्यवाणी की? क्योंकि प्रभु इस जगह को देखकर, इस नगर को देखकर वो व्याकुल हो गए और उनकी दिशा को देखकर कि ये लोग कितने ढीठ हैं जो इनको ये समय दिया जा रहा है और ये इस चीज को समझ ही नहीं रहे। आज भी लोग समझ नहीं रहे, उनको समय दिया जा रहा है, वो उस चीज का फायदा नहीं उठा रहे, या उस समय को जो परमेश्वर ने एक कीमती समय, बड़ा आनंद का समय जब दिया, तो यहूदी लोगों ने इसको बिल्कुल तुच्छ जाना। तब प्रभु अपने दिल में बड़े ही दुखी हुए थे। हम देखते हैं इस बात को, जब प्रभु यीशु बड़े दुखी हुए थे, लूका 19 और आयत 42 से, और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में खुशल की बातें जानता, परंतु अब तेरी आंखों से छिप गई हैं। और क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों तरफ से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तूने ना पहचाना। ये कितना बड़ा रहस्य, जो कितनी बड़ी बात प्रभु कितने दुखी मन से बोलते हैं कि तुम उस अवसर को पहचानो। तुम्हें आज ये अवसर मिलता है, जब तक आप जीवित हो तब तक आपके पास अवसर है। प्रभु ने यहूदियों को देखा और उनकी दिशा को देखा, उनके दया को देखा कि परमेश्वर की दया इनके ऊपर कितनी बनी है, लेकिन उन्होंने उस दया को तुच्छ समझा और वो अपने संसारिक उनमें लगे रहे और उन्होंने बिल्कुल भी परमेश्वर की उस आज्ञा को या उस समय को नहीं पहचाना। क्योंकि जब भी वो सुख शांति आराम में होते तभी वो अन्य जातियों की तरह कार्य करने लग जाते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी उन्होंने देखा और उनसे कहा, जब तुम्हारे पास अवसर था, जब तुम्हें समय मिला था, तब तुम ना सुधरे, लेकिन अब तुम्हारे लिए ये भविष्यवाणी है कि इस तरीके से तुम्हारे साथ दुर्दशा होगी। सो प्रभु ने इस भविष्यवाणी को इस तरीके से बोला और हमारे देखते देखते ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है। उस मंदिर पर कोई भी पत्थर नहीं है और कोई भी वहां पर कुछ भी नहीं बचा और बिल्कुल वहां से सुपड़ा साफ हो गया है। और आज हम देखते हैं तो उस मंदिर की जगह पे कोई पहचान भी नहीं सकता। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उस जगह पे ये चीज आज बनी हुई है, तो आज उस जगह पे कुछ भी नहीं रहा, जैसे प्रभु ने बोला था वैसा ही हो गया है। और उसी समय यहूदी लोगों को जब मंदिर को तोड़ा था, ढाया था और पत्थरों को दूसरी जगह पहुंचाए थे, उसी समय यहूदियों को वहां से खदेड़ दिया था, उनको पूरी तरीके से उनका सफाया हो गया था। ये बड़ा रहस्यमयी है जो आप इसको देखते हो। इसके अगले साल रोम ने द्वारा
यहूदियों पर हमला किया। इस बार सेनापति वेस्पोसियन और उसका बेटा टाइटस रोमी सेना के साथ यहूदियों से लड़ने आए। सन 68 में सम्राटी नीरो की मौत हो गई तो वेस्पोसियन रोम लौट गया और उसे रोमी साम्राज्य का अगला सम्राट बनाया गया। लेकिन उसके बेटे टाइटस ने 60,000 सैनिकों के साथ युद्ध जारी रखा। ईस्वी सन 70 के जून महीने में टाइटस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे यहूदियों के देहांतों के पेड़ काट डाले। फिर उसने इन पेड़ों से नुकीले लट्ठों की 7 किलोमीटर 5.5 मील लंबी दीवार बनाकर यरूशलेम के चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। सितंबर महीने के आते आते रोमी यरूशलेम को पूरी तरह लूट चुके थे। उन्होंने शहर मंदिर को जला दिया और एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं छोड़ा, जैसा यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक किताब बताती है कि यरूशलेम और पूरे यहूदियों में मरने वालों की संख्या करीब 5 लाख रही होगी। ये किताब इतिहास की बताती है कि यहूदियों की मरने वाली जो संख्या थी वो करीब 5 लाख रही होगी। यहां पर एक इतिहास में बताता है कि उस मंदिर के जो पत्थर थे वो दूसरी जगह पहुंचा दिए गए थे। इस सन 33 से 81 तक की समय रेखा, यानी जब यीशु ने यरूशलेम के नाश होने की भविष्यवाणी की थी, तब से लेकर टाइटस की मौत तक एक शानदार जीत। अपनी जीत के बाद ईस्वी सन 71 में टाइटस इटली लौटा और रोम के निवासियों ने बड़े धूमधाम से उसका स्वागत किया। इस शानदार जीत की खुशी में जुलूस निकाला गया और पूरा शहर खुशियों से मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। इससे पहले रोम में इतना बड़ा जुलूस कभी नहीं निकला था। सड़कों पर बड़ी भीड़, झांकियां निकाली गईं जिसमें यरूशलेम के मंदिर से लाया खजाना रखा गया था। झांकियां युद्ध के चित्रों से सजी थीं और कुछ लोग युद्ध का अभियान कर रहे थे। जुलूस में यहूदियों के जहाज भी थे। यह नजारा देखकर लोग दंग रह गए। ईस्वी सन 79 में टाइटस अपने पिता वेस्पेसियन की जगह रोम का अगला सम्राट बना, लेकिन 2 साल बाद ही टाइटस की अचानक मौत हो गई। इसकी वजह से उसका भाई डोमिशियन रोम का सम्राट बना और उसने टाइटस के सम्मान में फौरन एक शानदार स्मारक बनाया जो आज पर्यटक वहां पे देखते हैं, रोम का आर्क ऑफ टाइटस। हर साल रोम की सैर करने आए लाखों लोग आर्क ऑफ टाइटस की खूबसूरती निहारते हैं। कुछ इसे एक सुंदर कलाकृति मानते हैं तो कुछ रोमी साम्राज्य की महानता का सबूत। लेकिन कई लोगों का यह स्मारक प्राचीन यरूशलेम शहर और उसके मंदिर के नाश की याद दिलाता है। ये स्मारक एक निशान है जब यहूदी लोगों को पकड़ के ले जाया गया, वहां से खदेड़ दिया गया और मंदिर को आग लगा दी गई और पूरा एक भी पत्थर ना छोड़ा, सबको ढा दिया। सिर्फ ये दीवार बची है जहां पर यहूदी आज भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल का गहराई से अध्ययन करने वालों के लिए आर्क ऑफ टाइटस एक स्मारक से बड़ी बढ़कर है। उनके लिए इस बात का सबूत है कि बाइबल के अंदर जो दी गई भविष्यवाणी पूरी होती है।